किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दुख तब तक है जब तक मन बांध रखा है, छोड़ दो बस एक क्षण को, फिर देखो क्या रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी। अब सोचिए, क्या दुख सच में बाहर है या हमारी सोच का खेल है? क्या जिसे हम दुख समझते हैं वह वास्तव में हमारे विचारों का भ्रम मात्र है? क्या कोई ऐसी राह है जो हमें सच्चे सुख तक पहुंचा सके? अगर यह सवाल आपके मन में है तो आइए गौतम बुद्ध की इस अनमोल कथा को सुनते हैं जो आपको दुख की असली पहचान कराए। दोस्तों, सघन वन की विशाल वृक्षों के बीच एक शांत नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा और आकाश नारंगी आभा में रंगा हुआ था। बुद्ध ने एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का संकेत दिया। शिष्य उनके चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखें में जिज्ञासा और मन में शांति थी। बुद्ध ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें यहां शांति का अनुभव हो रहा है? शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हां प्रभु, यहां बहुत शांति है, मन प्रसन्न हो गया। इसी बीच एक शिष्य वर्षों से कष्ट और दुख से घिरा आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक सिर हिलाया। पूछो बस। प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत कष्ट सह चुका हूं। मैंने सोचा कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर शिशु बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मैं दुख का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारा प्रश्न बहुत गुण है। इतना उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और वह अक्सर दूसरे नगरों की यात्रा करता। एक बार जब वह व्यापार के काम से दूसरे नगर गया तो वहां की एक दुकान में उसे एक सुंदर और अत्यंत मूल्यवान सजावटी वस्तु मिली। वह वस्तु इतनी अद्भुत थी कि उसे देखते ही व्यापारी मंत्रमुग्ध हो। उसने बिना देर किए उसे खरीद लिया। लौटते समय उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, यह वस्तु बहुत मूल्यवान है, इसे संभाल कर। यह वस्तु कीमती है, इसे मत तोड़ो। नौकर जो वर्षों से इसकी सेवा कर रहा था नतमस्तक होकर बोला, जी मालिक, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, परंतु विधि का विधान कुछ और है। उसी दिन जब नौकर सफाई कर रहा था तो गलती से उसका हाथ उस वस्तु से टकराया। वह वस्तु धड़ाम से जमीन पर गिरी और चकनाचूर। टूटने की आवाज सुनकर व्यापारी दौड़ आया। जब उसने टूटी हुई वस्तु देखी तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हुई। परंतु वह नौकर वर्षों से उसके घर में ईमानदारी से काम कर रहा था। व्यापारी उसे डांट भी नहीं सकता था। फिर भी मन ही मन क्रोधित था। उसने कुछ नहीं।
परंतु भीतर ही भीतर जलता रहा। रात लेकिन व्यापारी सो नहीं सका। उसकी आंखों में के सामने बार बार वही टूटी हुई वस्तु आ रही थी। इतनी कीमती वस्तु थी और इस मूर्ख नौकर ने इसे तोड़ दिया। उसका मन बेचैन था। वह करवटें बदलता रहा, परंतु उसी घर में एक और व्यक्ति था। वह नौकर जिसने वस्तु तोड़ी थी, वह चैन से सो रहा। उसका कोई टीका प्रभाव नहीं था। अगली सुबह व्यापारी के मन में एक विचार आया। उसने नौकर को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हें पता है कि मैंने वह कीमती वस्तु क्यों खरीदी थी? नौकर ने पूछा, नहीं मालिक, मुझे कोई पता नहीं किस लिए खरीदे थे। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वह तुम्हारे लिए खरीदी थी। मैं चाहता था कि तुम इतने वर्षों से सेवा के लिए कुछ सुंदर उपहार पाओ, परंतु तुमने उसे तोड़ दिया। यह सुनते ही नौकर के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब तक वह निश्चित था, लेकिन अब उसका हृदय गलानी से भर गया। मालिक ने मेरे लिए इतनी कीमती वस्तु खरीदी थी और मैंने उसे तोड़ दिया। मैं कितना भागा हूं। अब व्यापारी शांत हो गया, लेकिन नौकर बेचैन हो गया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, बस बताओ समस्या क्या थी? शिष्य कुछ समझ नहीं पाए। बुद्ध ने समझाया, व्यापारी का दुख वस्तु के टूटने से नहीं था, बल्कि उसके कीमती होने के विचार से था। जैसे ही उसने यह सोचा कि वह वस्तु उसके लिए नहीं बल्कि नौकर के लिए थी, उसका दुख समाप्त। परंतु अब वही दुख नौकर को मिल गया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह समझो कि दुख केवल एक विचार है। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से जुड़ते तब तक दुख बना रहा। जैसे ही हम स्वयं को उससे अलग कर लेते हैं, दुख मिट जाता है। शिष्य आश्चर्य से बुद्ध को देखे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं। वस्तुएं आएगी और जाए, लोग आएंगे और चले जाएंगे, रिश्ते बनेंगे और बिगड़ते जाएंगे। परंतु यदि तुम यह समझ लो कि आत्मा ही एक मात्र शाश्वत सत्य, तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। शिष्य अब समझ चुके हैं। उनके मन में एक नई रोशनी जल उठी। क्या तुम तैयार हो? बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, आज तुमने दुख की असली पहचान को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। लेकिन यह तो बस एक झलक थी। संसार में और भी कई गुण रहस्य हैं जो जीवन और मृत्यु, सुख या और दुख के बीच छिपे। क्या तुम उन रहस्यों को जानना चाहोगे? शिष्यों की आंखों में जिज्ञासा। वे जानना चाहते थे कि जीवन के अन्य गूढ़ प्रश्नों के उत्तर क्या है। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो फिर कल इसी समय शाम 6:30 बजे मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे विचारों को और भी गहराई से झकझोर दे। क्या तुम तैयार हो? अब शिष्य बेसब्री से अगले दिन की प्रतीक्षा करें। तो मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ।
तब तक इस ज्ञान को आत्म शांत करे और विचार करे, क्या सच में दुख तुम्हारे पास है या बस तुम्हारी सोच में। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल श्याम सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।